रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने जना गार्डन फेज़ 2 का जो LOP है उसके बारे में आपको तफसीलन बताया कि हमारे एक दोस्त हैं शहबाज खान साहब, उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उसको डिटेल के साथ उसको तशरीह किया, तो हमने सोचा कि आपके साथ उसकी शेयर किया जाए। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं उस तमाम इदारों को, ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जिनकी ख़ास तवज्जो से और उनके डिसीजन की वजह से जो उन्होंने कमेटी बनवाई कमिश्नर के अंडर, और उस कमेटी ने जो है वो CDA को उनका ऑन बोर्ड किया और LOP का जो सिलसिला था उसके ऊपर ख़ास टाइम लगाया, और उस पर मैनेजमेंट कमेटी जो है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ख़ास तौर पे ये तमाम इदारे जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, CDA का अमला था और जो मैनेजमेंट कमेटी है। नाज़रीन, ये और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे एक दोस्त हैं चौधरी माजिद साहब। चौधरी माजिद साहब ने एक कलीदी किरदार अदा किया था, उनको यहाँ पे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें उन्होंने LOP और NOC की बात की थी। अब LOP हो गया, उसके लिए तमाम जो लोग हैं उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं चौधरी माजिद साहब को भी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने एक फ़ीचर लिखा है या उन्होंने शेयर किया जिसमें उन्होंने NOC के बारे में बताया कि NOC जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और NOC की जो अफादियत है उसको किसी तरह भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, हम साथ ही इसके बात करेंगे कि जो अभी डेवलपमेंट का जो सिलसिला शुरू होना है उसको प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ किया जाए। नाज़रीन, हमने देखा कि समा गार्डन के अंदर जो अभी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने जो 2017-18 के अंदर जो काम करवाया था वो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जिसके बाद में उन्होंने उसके आफ्टर शॉक भी हुए, वो लैब में भी किस्सा गया। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट कमेटी बैठी है उन्होंने इसके ऊपर पूरा तवज्जो दी, उन्होंने प्रॉपर जो भी इसका कंसल्टेंट था उसको भी हायर किया, और जिसको उन्होंने ये एग्रीमेंट दिया था डेवलपमेंट का वो ऐसे बिल्डर्स थे, उसमें मिर्ज़ा इकबाल साहब की जो ये डेवलपमेंट कंपनी थी उन्होंने इसका काम किया। नाज़रीन, इस काम में उन्होंने उस वक्त टेंडर नहीं दिया, और उसके टेंडर की जो तमाम जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो पेपरा रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है मिर्ज़ा साहब के ऊपर FIR होगी, अंसर गोंदल साहब के ऊपर FIR होगी, और बाकी लोगों के ऊपर भी FIR हुई, लेकिन इसमें कसूर जो है वो किसी का नहीं था। उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किया, लेकिन यहाँ पे जो कमियां कोताहियां रह गई थी, उन्होंने पेपरा रूल को फॉलो नहीं किया और उन चीज़ों में कंसल्टेंट को हायर नहीं किया। नाजरीन, ये जो अभी इनका जो सिलसिला ख़त्म हुआ जिसमें उनका फैसला हुआ, तो वो ये था कि ऐसे बिल्डर्स ने भी एक कंसल्टेंट हायर किया और समा गार्डन ने भी एक कंसल्टेंट हायर किया, और इन्होंने अखबार के ज़रिए एक इश्तिहार दिया जिसके ऊपर एक CDA का जो कंसल्टेंट है वो भी आया। नाजरीन, इनकी सारी असेसमेंट होने के बाद जो उनका फार्मूला निकाला गया, जिसके ऊपर जो है सारा चेक एंड बैलेंस किया गया, तो पता चला कि भाई यहाँ कमियां कोताहियां हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी लाइबिलिटीज़ थी वो भी क्लियर करवाई, और जो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हुई उसके बाद अब जो नया टेंडर दिया गया वो प्रॉपर पेपर रूल को जो है उसको फॉलो करते हुआ और उन्होंने प्रॉपर कंसल्टेंट हायर किया। इससे जो शफाफियत है जो सिस्टम के अंदर जो है, वो जो बाद के मसाइल हैं वो इससे क्लियर हो गए। लेकिन अब ये जो मामला है, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट है, अब इनके ऊपर सारी बात आती है। इनको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, पेपरा रूल्स को नहीं देखेंगे, प्रॉपर टेंडर नहीं करेंगे, तो ये मसला जो है वो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो भी सफ़र करेंगे, प्रोजेक्ट जो है वो भी नुकसान करता है, और जो डेवलपर होता है उसको भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमने इस दफ़ा पेपरा रूल को फॉलो करवाने के लिए तमाम मेंबरान जो है वो इनको पेशाइश करें, इसका प्रॉपर टेंडर करें, ताकि जो इसके अंदर जो कमियां कोताहियां रह जाएंगी उसको इसी वक्त जो है उसको कवर किया। नाज़रीन, जो चौधरी माजिद साहब ने कुछ चीज़ें शेयर की ग्रुप के अंदर, तो मैं उसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो प्रोसेस था LOP का वो तो मुकम्मल हो गया। अब सबसे पहले मेरिट लिस्ट में शफाफियत लानी चाहिए, ख़ास तौर पर 25-50 के 126 प्लॉट जो मौजूदा मैनेजमेंट या इससे पहले इंतज़ामिया, जो मेजर आफ्ताब साहब की जिसमें वो सदर थे और रऊफ सत्ती साहब जो थे वो उसमें सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐसे बिल्डर्स को जो है वो तकरीबन 126 प्लॉट जो है वो जो अलॉट कर दिए गए। इस इंतज़ामिया पर जिम्मेदारी आती है जो उन्होंने ऐसे बिल्डर्स को जो प्लॉट डेवलपमेंट की मद में दिए थे, इनका स्टेटस जो है वो वाजे करना चाहिए, और साथ ही प्राइवेट फार्म जो हाउसेज हैं वो किन मुतासरीन को दिए जाएंगे ये भी बताना चाहिए। रिहायशी अपार्टमेंट्स के इबहाम को दूर करना चाहिए, किसको अलॉट किए गए हैं या किसको अलॉट किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मौजूदा MC को इन्वेस्टर, डेवलपर और एफिलिएटर से जान छुड़ानी चाहिए। बेहतर होता कि इन इन्वेस्टर्स, एफिलिएटर्स, लैंड प्रोवाइडर्स की बजाय मुतासरीन की अक्सरियत
ان کے ساتھ ہوتی، جو لوگ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے دائیں بائیں جوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور وہ سوسائٹی کے متاثرین کا خون چوس رہے ہیں، اور اس وقت چونکہ ان سے جان چھڑانا چاہیے، اور جو لوگ ایم سی کے اندر انویسٹر ہیں، جو نئی کٹنگ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں 25-30 پلاٹ جو ہیں اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر کر دیے جاتے ہیں، ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ سننے میں آ رہا ہے جمعہ یا ہفتے کو ایک پارٹی کسی مارکی میں منعقد کی جا رہی ہے، اس میں متاثرین کو پلاٹ ڈیلیور کیے جائیں گے، لیکن اس مرتبہ سابقہ پارٹی والا حشر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ فیز 2 کے 100 پلاٹوں کی پوزیشن دی گئی، لیکن ابھی تک وہ ہوا میں ہیں۔ ماجد چودھری صاحب نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ موجودہ ایم سی مفاد پرستوں سے جان چھڑا لے، ورنہ انہوں نے تو کل کسی اور کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ غیر قانونی اقدامات ایم سی کے ممبران کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ ماجد چودھری صاحب کا ایک مشورہ تھا، انہوں نے جو لکھا گروپوں کے اندر اور ممبران کے لیے تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے لوگ چمٹے ہوئے ہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے چپڑے ہوئے ہیں۔ وہ وقت یاد رکھے جو کمیٹی جب یہ لوگ سیٹوں سے چلے جائیں گے تو یہ لوگ جو ہیں سب سے پہلے انہی کا گربان پکڑیں گے، جو آج ان کے ساتھ صرف مفاد پرستوں کی ٹولہ اکٹھا ہوا ہے۔ اس لیے مینجمنٹ کمیٹی کو سوچنا چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے کسی اور کا ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جو پروجیکٹ کے لیے بہتر ہے وہ اقدامات کریں، اور اس کے ساتھ جو جتنے متاثرین ہیں ان کو بھی انگیج کریں، کیونکہ وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان چند جو جوں کے ہیں یا وہ جو آپ کے ساتھ آکاش بیل کی طرح جڑے ہوئے ہیں ان سے ذرا اجتناب کریں، اور پروجیکٹ کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ممبران سے ان کو بھی آن بورڈ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔